पिछले क्लास में हम लोग एप्लीकेशन पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का, ठीक है ना। तो हम लोग फर्स्ट एप्लीकेशन पढ़े थे। फर्स्ट एप्लीकेशन क्या था कि जिसका ई नॉट सेल का वैल्यू, ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू सबसे लीस्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका सबसे ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। सेकेंड हम लोग पढ़े थे ई नॉट सेल निकालना। ई नॉट कैथोड माइनस क्या होता है, ई नॉट एनोड। ई नॉट कैथोड हो गया हायर रिडक्शन पोटेंशियल, ई नॉट एनोड हो गया लोअर रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। आज हम लोग थर्ड पढ़ेंगे टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबल का वर्ड का मतलब होता है पॉसिबल, ठीक। तो मेरा ये जो थर्ड एप्लीकेशन होगा टू प्रिडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन। फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, फिजिबिलिटी मतलब पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक। तो इसके लिए भी हम लोग है ना ई नॉट सेल निकालेंगे। ई नॉट सेल, ठीक है ना। ई नॉट सेल तो तुम लोग जान ही गए हो। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, ठीक है ना। ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आया तो रिएक्शन क्या होगा, फिजिबल होगा, ठीक है। और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आया तो रिएक्शन क्या होगा, नॉन फिजिबल होगा, मतलब पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग इसमें क्या निकाल लेंगे, ई नॉट सेल निकाल लेंगे। क्लियर है ना। ई नॉट सेल निकालना, वैल्यू अगर पॉजिटिव में रहा तो फिजिबल, और वैल्यू नेगेटिव में रहा तो नॉन फिजिबल। तो इससे हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है 3.17। क्वेश्चन चला देखना। तो उसमें क्वेश्चन में बोला है कि फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन पता करना है कि कौन रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है, ठीक। तो हम लोग सबसे जो पहला क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक, Fe3+ एंड I-। अब रिएक्शन को लिखने भी आना चाहिए, प्रैक्टिस का चीज़ है। इसको जितना बार तुम लोग बनाओगे, जितने तरह का क्वेश्चन बनाओगे, उतना तुम लोग आराम से इसको कर सकते हो। Fe3+ जो है वो 4+ में नहीं जाएगा। Fe3+ तो किस में जाएगा, 2+ में जाएगा। तो चार्ज अगर घटता है इसका मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, और चार्ज का बढ़ना मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो देखो हम यहाँ लिख रहे हैं Fe3+ है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके ये किस में गया, Fe2+ में गया। I- में आओ, अकेला I तो एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, I2Cl2 Br2 वैसे ही H2 होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे I- से I2 में जाना है, तो हम यहाँ क्या ले लिए, 2 ले लिए, ठीक है ना। तो 2I- क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करके किस में जा रहा है, I2 में जा रहा है, ठीक है। इसको अगर अकेला I- ऐसे लिखोगे तो इसको हाफ I2 लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही है। ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन है, नीचे में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो ऊपर वाले इक्वेशन को इलेक्ट्रॉन कैंसिल करना है, तो ऊपर वाले को 2 से और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई किए, 1 से। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, ये माइनस है, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखो ओवरऑल रिएक्शन लिखोगे तो 2Fe3+ है, 2I- है, क्या दे रहा है, 2Fe2+ प्लस क्या दे रहा है, I2 दे रहा है। तो देखो चार्ज भी बैलेंस है, 3 2 6 6 प्लस 2 माइनस है, 4 प्लस हुआ, यहाँ 2 2 4+। अब तुम लोग ई नॉट सेल निकाल लो। ई नॉट सेल एनसीईआरटी में गिवन है, बताए थे पेज नंबर 69 में, और बोर्ड में भी ई नॉट सेल का वैल्यू दिया रहता है, कंपटीशन में भी दिया रहता है, इसको याद नहीं करना है। तो ई नॉट सेल Fe3+ का वैल्यू जरा देख लेना, 0.77 है और I का 0.54 है। दोनों को तुम लोग इसको माइनस कर लो, माइनस करने के बाद तुम्हारा आंसर आ जाएगा 0.23। कितना आ जाएगा, 0.23 वोल्ट। ये वैल्यू मेरा पॉजिटिव में है, तो रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, ठीक है ना। तो पता चल रहा है ना रिएक्शन का फिजिबिलिटी कैसे पता करते हैं, ठीक। अब चलो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है Ag+ एंड Cu। कॉपर +2 में ज़्यादा स्टेबल रहता है, Cu कॉपर रहेगा तो +2 में भेजना उसको। Ag+ है, Ag+ क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में गया, Ag में। कॉपर में से कितना इलेक्ट्रॉन निकला, 2 इलेक्ट्रॉन किस में गया, Cu2+ में। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से और नीचे वाले इक्वेशन को 1 से, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल। ओवरऑल इक्वेशन क्या आया, 2Ag+ प्लस क्या है, Cu क्या दे रहा है, 2Ag प्लस क्या हो जाएगा, Cu2+, ठीक है। ई नॉट सेल निकाल लो। कैथोड एनोड तो पहचान सकते हो ना, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। कैथोड किसको बोलते हैं, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एनोड किसको बोलते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को। Ag का वैल्यू देखना 0.80 होगा और कॉपर का 0.34 होगा, ठीक है ना। अब इसको दोनों को तुम लोग माइनस कर लो, माइनस करके आ जाएगा 0.46 वोल्ट, ठीक है। तो रिएक्शन क्या है, ये फिजिबल है।
प्लस में वैल्यू आया ना, तो रिएक्शन क्या हो जा रहा है, फिजिबल। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलो। थर्ड है Fe3+ है Br-। ठीक है, तो क्या करेंगे, Fe3+ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन करके किस में जा रहा है, Fe2+ में, और 2Br- अभी बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा क्योंकि Cl2Br2 ऐसे एग्जिस्ट करता है ना, Br2 में चला गया। ठीक, ऊपर वाले इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, बोलो 2 से, और नीचे वाले को 1 से, कट गया इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल रिएक्शन क्या आ रहा है, 2Fe3+ प्लस 2Br- क्या दे रहा है ये, 2Fe2+ प्लस Br2। ठीक, E0 सेल हम लोग जानते हैं कि E0 सेल क्या होता है, E0 कैथोड माइनस क्या होता है, E0 एनोड होता है। ठीक, तो इसका वैल्यू जब देखोगे Fe3+ का तो 0.77 है, और Br- से Br2 तो इसका वैल्यू 1.09 है। ठीक है, माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा, 32 वोल्ट। ठीक, तो माइनस आ जाएगा ना, माइनस में तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, नॉन फिजिबल हो जाएगा। देख रहा है ना, वैल्यू किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, इसीलिए रिएक्शन क्या हो जाता है, नॉन फिजिबल हो जाता है। ठीक, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, फोर्थ में है Ag एट Fe3+। ठीक है, तो तुम लोग को तो अब रिएक्शन लिखने आ ही गया ना, लिख लो कि Ag में से क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, किस में चले गए, Ag+ में, और Fe3+ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, किस में गए हम लोग, Fe2+ में, कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, Ag प्लस Fe3+ क्या दे रहा है, Ag प्लस क्या है, Fe2+। E0 सेल निकाल लो, कैथोड माइनस एनोड, तो इसमें क्या है, कैथोड आयरन है, आयरन का 0.77 है, सिल्वर का कितना है, 0.80 है। ठीक, अब इसको तुम लोग सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 0.03 वोल्ट, माइनस में ना 0.03 वोल्ट, तो रिएक्शन क्या है, नॉन फिजिबल है। पता चल रहा है ना। ठीक है, फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, एक मेरा एनोड है तो दूसरा क्या है, कैथोड है, एक में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, एक में क्या हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। नेक्स्ट पढ़ो, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है तुम्हारा Br2 एंड Fe2+। Br2 तो नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को गेन किया, किस में चेंज हुआ, 2Br- में। ठीक है, Fe2+ इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो किस में गए, Fe3+ में। ये इक्वेशन को 1 से और इसको 2 से इलेक्ट्रॉन को काटना है, कैंसिल हो गया, मेरा फाइनल आया Br2 प्लस 2Fe2+, और इधर क्या आया 2Br- प्लस क्या है 2Fe3+। ठीक, E0 सेल निकाल लो, E0 कैथोड माइनस एनोड, तो अभी तो तुम लोग को Br का वैल्यू बताए थे ना, Br का वैल्यू कितना था, 1.09, और आयरन का 0.77। ठीक है, E0 सेल है, हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा तुमको, माइनस करेंगे तो 0.32 वोल्ट, तो पॉजिटिव में आया तो रिएक्शन क्या हो जा रहा है, फिजिबल है। तो क्लियर है ना, अगर पॉजिटिव रहा तो रिएक्शन फिजिबल E0 सेल, और नेगेटिव रहा तो रिएक्शन क्या है, नॉन फिजिबल है। यही सेम क्वेश्चन था अभी, तो ये अपोजिट था, तो अगर फॉरवर्ड रिएक्शन फिजिबल है तो बैकवर्ड रिएक्शन क्या है, नॉन फिजिबल है। फॉरवर्ड नॉन फिजिबल है तो बैकवर्ड क्या हो जा रहा है, फिजिबल हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट एप्लीकेशन में आते हैं। ठीक, लास्ट एप्लीकेशन आ जाओ, फोर्थ एप्लीकेशन है। ठीक, फोर्थ एप्लीकेशन है द मेटल्स which lie above the hydrogen in electrochemical series can displace हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, या कैन लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, तो कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, और जो कॉपर से बिलो होगा, नहीं कॉपर से नहीं, हाइड्रोजन से जो बिलो होगा वो क्या होगा,
एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं देगा, और जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा। क्लियर है? तो ये लास्ट एप्लीकेशन है। ठीक, अब कुछ थोड़ा पॉइंट्स है ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में और जान लेंगे। मेरा यहाँ एप्लीकेशन ख़त्म हुआ। ठीक, तो हम लोग ये एक्स्ट्रा जो पॉइंट है ना, इसको है ना हम लोग अलग से नोट कर लेंगे। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है कि जो मेटल मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हायर पे है वो डिस्प्लेस करता है मेटल आयंस जो बिलो में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में रहता है। ठीक है, तो मेटल्स जो सीरीज़ में ऊपर है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम लोग पढ़े थे ना 10th में, सेम वही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। तो कैसे होता है? तो देखो तो Zn प्लस क्या है CuSO4, तो क्या होता है ZnSO4 प्लस क्या बनता है Cu बनता है। ये तो तुम लोग जानते थे। और नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है, अगर हम दे दिए Ag ठीक प्लस CuSO4 तो क्या होगा? नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट आ जाओ। नेक्स्ट पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है। नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द एनायन ऑफ नॉन मेटल। ठीक है ना, नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द एनायन ऑफ नॉन मेटल प्लेस्ड अबव इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो इसको हम लोग रिएक्शन से ज़रा देख लेते हैं। जैसे देखो 2 KBr है, अगर इसका Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो 2 KCl बन जाएगा और Br2 निकल जाएगा। पर 2 KBr को अगर हम I2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? नो रिएक्शन होगा। हम लोग देखे थे ना इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में, सबसे ऊपर में क्या था? आयोडीन था, फिर क्या था? ब्रोमीन था, फिर उसके बाद क्लोरीन, और सबसे नीचे क्या था? फ्लोरीन था। तो ये ध्यान देने का है। ठीक है, लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन इन दी ग्रुप। ठीक है ना, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिक्रीजेस एज वी मूव डाउन। ठीक है ना, एज वी मूव डाउन इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखो, जो भी मेटल जो है वो कॉपर के नीचे है, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच लाई बिलो दी कॉपर इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना, और मेटल में आराम से चेंज हो जाएगा ऑन हीटिंग। ठीक, तो लास्ट पॉइंट हम जो बोल रहे हैं, लास्ट पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ऑक्साइड्स ऑफ मेटल विच आर प्लेस्ड बिलो कॉपर आर अनस्टेबल एंड ईजली रिड्यूस टू मेटल ऑन हीटिंग। कॉपर के नीचे जो है, तो ये सारा पॉइंट को, ये एक्स्ट्रा वो 4th एप्लीकेशन है, ये तुमको एक्स्ट्रा इतना पॉइंट है। ठीक है ना, कंपटीशन के लिए इसको याद रखना है। ठीक, अब चलो हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जाएंगे नर्स्ट इक्वेशन। साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम से हुआ था नर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग पढ़ेंगे नर्स्ट इक्वेशन ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है ना, रिएक्शन है और फिर उसका नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखाएगा वो जानना है। तो मेटल है, मेटल के ऊपर ये चार्ज हुआ N+ मान लो, तो ये 2 N इलेक्ट्रॉन, अगर 2+ रहता तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, N है तो N इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज हुआ? मेटल में चेंज हुआ। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसी इक्वेशन को तुम लोग को नर्स्ट के फॉर्म में लिखना है, नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म में। तो ज़रा देखो, E लिखेंगे यहाँ, Mn+ देंगे, बाई M लिखेंगे, इजिकल टू E0 हो गया, Mn+ बाई M प्लस RT NF Ln, ऊपर होगा M के ऊपर N+ और नीचे होगा M मेटल। ठीक, देखो E तो तुम लोग जान रहे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। E0 सेल जो है, E0 क्या है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, A फैराडेज कांस्टेंट। तो यहाँ पे हम सारा चीज़ बता देते हैं। R गैस कांस्टेंट कितना है? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। T टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन। N जो है यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, F जो है ये फैराडेज कांस्टेंट है 96500 कूलम पर मोल है। ठीक है, तो ये सारा वैल्यू को अगर हम इसमें पुट करेंगे
तो पहले तो ln से हम लोग log में चेंज हो जाते हैं। तो ln से log में चेंज होने के लिए 2.303 से मल्टीप्लाई होता है। तो ये याद रखना, ई नॉट हो गया mn प्लस बाई m प्लस 2.303 RT NF log मेटल आयंस बाई मेटल्स। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखना, ln से log में जाने के लिए 2.303 से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है ना। अब बताओ एग्ज़ाम में हम लोग को ये सारा आर का वैल्यू रखेंगे, टेम्परेचर रखेंगे, फैराडेज रखेंगे, तो इतना सारा कैलकुलेशन तो हम लोग को बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो एक वैल्यू तुम लोग को याद रखना है। और यहाँ क्या वैरी करेगा, एन केवल वैरी करेगा। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी में 1 होता है तो किसी में 2 होता है। तो ये जो फाइनल इक्वेशन है, तो फाइनल इक्वेशन हम लिख रहे हैं ई एम एन प्लस बाई क्या लिखे, एम ई नॉट लिख रहे हैं एम एन प्लस बाई एम प्लस ये सारा वैल्यू को कैलकुलेट करके 0.059 आया। एन केवल वैरी करेगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, लॉग एम एन प्लस बाई क्या लिखे, एम लिखे। क्लियर है। एक बार देख लो ये इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं। ऊपर ऑक्सीडाइज स्टेट है तो नीचे क्या है, रिड्यूस्ड स्टेट है। तो अगर हम इसको एक और चीज़ अगर हम बताना चाहें तो हम एक और चीज़ इसको लिख सकते हैं क्या, ई एम एन प्लस बाई एम। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ई नॉट एम एन प्लस बाई एम प्लस 0.059 बाई क्या हो गया, एन हो गया। ठीक है, और यहाँ लॉग ऊपर क्या लिख दिए, ऑक्सीडाइज स्टेट। ठीक, और नीचे लिख दिए रिड्यूस्ड स्टेट। अब एनसीईआरटी से कंफ्यूज नहीं करना। एनसीईआरटी नेगेटिव साइन लिखा है, ऊपर एम लिखा है और नीचे एम एन प्लस लिखा है, और हम पॉजिटिव साइन लिए क्यों, क्योंकि कैलकुलेशन तुम लोग को आराम से होगा। नेक्स्ट इक्वेशन फिर से देख लो, ये इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है। फिर इसी को नेक्स्ट के फॉर्म में ई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई नॉट है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आर टी एन एफ एल एन एम एन प्लस बाई एम। ये इक्वेशन तुम लोग को याद रखना है। जो तुमको फॉर्मूला आ गया, ये मेरा फॉर्मूला है सिंगल इलेक्ट्रोड्स का। ठीक है, नेक्स्ट इक्वेशन का अगर हम कॉपर के फॉर्म में बोलेंगे लिखने, कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो Cu2 प्लस बाई क्या लिख लोगे, Cu लिख लोगे। यहाँ Cu2 प्लस बाई क्या लिखोगे, Cu लिखोगे, और N की जगह यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉपर में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, 2। अब एक क्वेश्चन इससे करेंगे। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये बोर्ड एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आसानी से बन जाएगा। ई नॉट नेक्स्ट इक्वेशन लिखते तुम लोग को आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड का दिया हुआ है 0.34 वोल्ट। हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल व्हेन इट इज़ कॉन्टैक्ट विथ 0.1 m Cu2 प्लस आयन दिया हुआ है। ठीक है, फिर लास्ट लाइन पूछा है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा अगर कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन डिक्रीज होगा तो। अब देखो नेक्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्म है उस पर ज़रा हम लिख रहे हैं। तुम लोग यहाँ पे क्या लिखा था, ई लिखा था। ठीक है ना, ई इज इक्वल, ई में यहाँ पे क्या लिखे थे, एम था ना मेटल के ऊपर चार्ज, तो Cu2 प्लस बाई Cu लिखोगे, फिर ई नॉट लिखोगे, Cu2 प्लस बाई क्या लिखोगे, Cu लिखोगे, प्लस 0.059 बाई क्या बताए थे, n था ना, तो n की जगह 2 लिखे, लॉग ऊपर में किसका कंसंट्रेशन था, Cu2 प्लस का, और नीचे किसका कंसंट्रेशन था, कॉपर का। ठीक है ना, m के ऊपर चार्ज बाई क्या था, मेटल था। ध्यान से देख लो तो ये फॉर्म, इस फॉर्म में कोई कन्फ्यूज़न नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ज़रा देखना यहाँ पे, कॉपर सॉलिड है। ठीक है ना, सॉलिड का कंसंट्रेशन हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़े थे कि सॉलिड का कंसंट्रेशन यूनिटी होता है, 1 होता है। तो इसका कंसंट्रेशन को क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब ये निकालना है तुमको, ई Cu2 प्लस बाई Cu निकालना है ना, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, स्टैंडर्ड ई नॉट स्टैंडर्ड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.34 लिख दिए, 0.34 प्लस क्या लिखे, 0.059 बाई 2 लॉग कॉपर का कंसंट्रेशन दिया हुआ है ना, कॉपर का कितना दिया हुआ है, 0.1, और ये कॉपर क्या है, 1 है, तो उसको तो नेग्लेक्ट कर दिए। 0.1 है तो ये क्या हो जाएगा, 1/10। लॉग 1 0 होता है, लॉग 10 क्या होता है, 1 होता है। तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लो, 0.315 वोल्ट आ जाएगा।
कैलकुलेट करके, ठीक है ना। तो इसको कैलकुलेट कर लेना, तो 0.3105 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। अब लास्ट लाइन जो पूछ रहा है कि हाउ डज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस इफ कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन डिक्रीज। तो जब भी कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयन डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, नर्स्ट इक्वेशन के फॉर्म पे लिखना है और फिर इसको सॉल्व कर लेना है। अब एप्लीकेशन ऑफ नर्स्ट इक्वेशन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। और एक एक NCERT का क्वेश्चन है ना हम लोग बनाएंगे, उससे लॉग और एंटी लॉग ये सब का तो यूज़ करना तुम लोग को बताया है, फिर इस चैप्टर में भी तुम लोग को सिखाएंगे, ठीक है।